मुझे पूछना है। हाँ बोलिए। अभी आपने बोला था कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ अहंकार रहता है। तो हाँ कह सकते हैं कि हमारे साथ अहंकार रहता है, लेकिन प्लस पर ब्रह्म भी तो रहते हैं। अब हमारी दृष्टि अहंकार की तरफ है या पर ब्रह्म की तरफ, तो इसको लेके बताइए कुछ। हाँ एग्जैक्टली बराबर आप सही बताए। तो हमारे भीतर जो है ना दो प्रकार का रहता है। हमारे भीतर परमात्मा भी रहता है, हमारे भीतर अहंकार भी रहता है, और दोनों आपको अपनी ओर खींचने का कोशिश करेंगे। आप किसकी ओर जाना चाहते हो ना, वो आपके हाथ में है। और जिसकी ओर आप झुके उसका पलड़ा भारी होगा, इतना पक्का है। यानी आप माया की ओर झुकना चाहते हो तो माया जीत जाएगी, और आप परमात्मा की ओर झुकना चाहते हो तो परमात्मा जीत जाएगा। आप समझे? जी। तो ये ऐसा है। तो आपके ऊपर है सारा कुछ। आपको देवता मुक्त ऐसा बनना है या फिर आपको राक्षस और कीड़ा बनना है, ये आपके ऊपर है। आपके भीतर दोनों तत्व है, याद रखना, साथ साथ दोनों तत्व है। दोनों आपको ललचाएंगे, और माया तो बड़े अच्छे से ललचाएगी, क्योंकि उसे पता है कि बिना ललचाए तो है ना ये मानने वाला नहीं है। तो इसको अच्छे अच्छे स्वादिष्ट गोलगप्पे के चक्कर में लेता हूं, तब ये फंसेगी। तो फिर उसको उस हिसाब से अच्छे अच्छे कपड़े के चक्कर में फंसेंगे। इसीलिए तो आप देखते हो कि अच्छी अच्छी दुकानों पे अच्छी अच्छी लाइटिंग सजी हुई है, ये रोशनी ये वो सब कुछ। कहीं म्यूजिक चल रहा है, कहीं ऐसा खाने के ऐसे ऐसे रंग है पदार्थ के। अब गाय को पूछोगे तो उसके लिए तो सिर्फ हरा 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 और कुछ नहीं है, जीवन भर हरा घास ही खाती है। लेकिन हमारे खाने में देखो कितना रंग है, भांति भांति के आइसक्रीम के कलर्स देखो, उसके फ्लेवर्स देखो, इतना सजा के माया खींचती है कि तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। ये कलर नहीं पसंद है, वो कलर नहीं पसंद है, ये कलर, किसी भी तरह से बस तुझे खिला के रहूंगी, है ना। तो ये स्वाद नहीं, वो फ्लेवर, ये वो सब कुछ इतना सजा हुआ है ना। कपड़ों में भी देखो कितना सजा हुआ है। सिंपल जूतों की बात करें तो भी देखो ना, हर चीज में कितनी सजावट है, कितने लुभावने, कितने लुक्स देखो ना, कितने कलर्स, कितने टेक्सचर्स, सब कुछ इंद्रियों को ऐसे ललचाते हैं ना। इस तरह से सारे बाजार भरे पड़े हैं। ये माया है, कहीं ना कहीं तो तुझे फंसाऊंगा। तो उसमें नहीं फंसे तो इसमें फंसाऊंगा, इसमें नहीं तो इसमें, कहीं ना कहीं मार्केट में गए तो कहीं ना कहीं फंसाऊंगा। तो हमारे जैसे कोई ऐसे होते हैं जो पूरा मार्केट घूम आते हैं, हमें एक चीज पसंद नहीं आती, खाली हाथ लौट आते हैं, है ना। माया हमें ललचा ही नहीं पाती, ऐसा है। तो दोनों चीज भीतर पड़ी है। अहंकार माया के रूप में आता है, सामने आता है, दिखता है, और भीतर वाले को ललचाता है। तो दोनों मिलके, बाहर वाला और भीतर वाला माया मिलके एक हो जाता है, और आप जो है ना उसके बहकावे में आ जाते हो। तब माया का जीत होता है, अहंकार का जीत होता है। और उस वक्त जो है ना गुरु हार जाता है, भीतर बैठा जो परमात्मा है ना वो हार जाता है। वो कहता है ठीक है, कुछ देर के लिए वहां चला जा, माया के चक्कर में घूम ले, जब वहां से फुर्सत होगी तो आ जाना। तो इस तरह से आप फंसते रहते हो, माया का मार भी खाते रहते हो, और उसके द्वारा जो थोड़ा बहुत टुकड़े फेंके रहते हैं ना मौज के, वो भी आप चबाते रहते हो, और मार भी खाते रहते हो। दोनों तरफ से बर्बाद परेशान होते रहते हो। और तब जाके अरे हे भगवान हे भगवान, फिर वापस आते हो भगवान की ओर। और ये चक्कर चलता रहता है। कभी भगवान को याद कर लिया और माया दिख गई तो उसको भी याद कर लिया, है ना, उसमें भी लिप्त हो गए। और कभी भजन अच्छा लगता है तो क्या बात है, कैसा अद्भुत भजन है, कितनी अद्भुत समाधि लग गई, ये है वो है। और फिर बाहर बाजार में माया दिख गई तो उसमें भी वाह क्या आइसक्रीम थी, अद्भुत आइसक्रीम।
अद्भुत गोलगप्पे हैं। ये सब चलता रहता है, सब चलता रहता है। तो बेचारा जीव दोनों तरह से पीटता है, दुखी होता झूले झूलता है, और यूं ही जिंदगी कटती रहती है ना। तो ये सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। और स्त्रियों को तो गोलगप्पे से ज्यादा ध्यान जाता है कि मेरे कपड़े कैसे हैं, कलर कैसा है, मेकअप कैसा है। ये तो बहुत सूक्ष्म माया है। हाँ, तो ये सब चालू रहता है सब। तो आप सब इसका प्रैक्टिकल तो कर ही रहे हो, संसार व्यवहार में हो तो, है ना। तो सिर्फ इसमें होश लाना है कि ये हो क्या रहा है, बस, है ना। तो कोई बात नहीं। और कुछ पूछना चाहते हो? मतलब इसमें इतना ही है कि अगर हमें अहंकार से पार जाना है तो परब्रह्म है, उनको इंसान देख तो लेता है फिर भी नहीं जाता है। तो परब्रह्म के पास जाने का एक ही रास्ता है, गुरु आज्ञा का पालन करना। हाँ जी। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। एक बात है, इस हाँ हिसाब जी। से तो हमारा कितना ही पैसा बच जाएगा और हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब? जैसे हम बाहर की तरफ भटके नहीं, हाँ। तो हमारी ज्यादा इच्छाएं नहीं है, हाँ। तो हमें ये कुछ चाहिए ही नहीं है। कुछ चाहिए हाँ। ही नहीं है तो कमाने के लिए भी नहीं ज्यादा भागो। कमाने के हाँ, लिए नहीं ज्यादा भागो तो परमात्मा में बुद्धि लगेगी। बराबर है। पूरा एक साइकिल है। चीज तो एक जरूरतें चीज जितनी कम है उतनी सिंपल, एकदम सिंपल लाइफ जियो, सिंपल लाइफ। देखो, हमने अगर टीवी लिया है ना, तो उसमें हमारा टाइम जाएगा या नहीं, बताओ। आएगा। है ना। तो हर एक चीज हमारा टाइम मांगती है। आपके घर की हर एक चीज हमारा टाइम मांगती है। आप समझे? बात है जैसे जब मैं छोटी थी तो हाँ। मैं ना फिल्मी गाने बड़े सुनती थी। हाँ। ठीक है। तो फिर जब ब्रह्मा कुमारीज में गई तो वहां के भजन सुनने लगी तो मेरे धीरे धीरे क्या हुआ कि वो फिल्मी गाने मुझे समझ ही आने बंद हो गए। बराबर है। तो वो आने बंद हो गए। आज मैं सुनती भी नहीं हूँ। पर जब वो एक यंग एज थी ना तो उसमें हाँ। फिल्मी गानों का बड़ा प्रभाव था। तो उसी हिसाब से इमोशन थे, सब था। एक मतलब अच्छा से बोलने वाला हस्बैंड चाहिए, ऐसे हाँ। ऐसे भाव आते थे। तो बराबर। वो जब प्रैक्टिकल में होता है, लाइफ आती है, तब एक अलग चीज होती है बिल्कुल। हाँ जी। तो इस चीज में तो फिर ये टीवी होना ही नहीं चाहिए। बराबर है। ये चीजें मतलब सारी विनाशकारी है। देखो, चीजें विनाशकारी नहीं है, हम उसको किस तरह से लेते हैं ना, वो ढंग विनाशकारी है ना। टीवी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें हम क्या देखते हैं, हम किस ढंग से उसका यूज करते हैं ना, उस हिसाब से सारा कुछ निर्भर रहता है। पर अगर ये उसमें होता हम हमारे गुरु जी के दर्शन करते हैं, हम उनके जब चैनल चलाते हैं, छोटे होते हैं प्रवचन। तब नहीं पता होता। पर जब छोटे होते हैं ना तब नहीं पता होता, वो तो जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है, तब हम सत्संग लाइन में जाते हैं। फिर वो अचानक सारी चीजें चेंज हो जाती है। पर जो आजकल के बच्चों के हिसाब से ये सारी चीजें, जितना ये यूट्यूब चैनल हर चीज है, हम किस तरह का अपने अंदर भर रहे हैं वो मैटर करता है मतलब। हाँ, बराबर है। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत सारी चीजें मिल के होती हैं। तो होश पूर्वक रहना है कि हो क्या रहा है, कर क्या रही हूँ, है ना, और जाना कहाँ है। ये सब चीज थोड़ा होश पूर्वक सोचना है। तो आज के लिए इतना ठीक है। हाँ जी। तो हाँ प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।